हर दिन नई करबला है, मगर उनका हौसला देखो और रब का करम देखो उनके ऊपर कि जब दुश्मनों ने पानी तक बंद कर दिया उन पे और करबला की याद ताजा कर दी, मगर उन बच्चों पे खुदा का करम देखो कि मेरे रब ने आसमान से पानी बरसा दिया उनके लिए। बेशक बेशक हक है, सुभान। आसमान से पानी बरसा और रब ने कहा, ए मेरे मजलूम बंदो, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो मगर तुम्हारा खुदा तुम्हारे साथ है। बेशक बेशक। जिसका कोई नहीं उसका भी खुदा है यारो। उनके हौसले को सलामत अल्लाह सलामत रखे। एक बुजुर्ग को मैंने देखा, 80 साल की उम्र है, 8 या 9 लोग उसके घर के शहीद हो चुके हैं, जिसमें पोते भी हैं, पोतियां भी हैं, और उनके जनाजे सामने रखे हुए हैं। और वो 80 साल का बुजुर्ग रोते हुए कहता है, ए मेरे बच्चों, जब रसूल पाक से मुलाकात हो तो कहना इस उम्मत ने हमारा साथ छोड़ दिया, हमारा साथ नहीं दिया, और साथ तुम भी नहीं दे रहे हो। अगर उनके दुश्मनों के बनाए हुए प्रोडक्ट को तुम इस्तेमाल करते हो तो किस बात का साथ दे रहे हो? कम से कम हम उन जालिमों के बनाए हुए सामान का बाइकाट तो कर ही सकते हैं। मैं खुदा की कसम लेकर के कहता हूं, जब से ये जुल्म हुआ है और मुझे पता चला है ये पेप्सी, ये थम्स अप और ये मिरिंडा और ये दुनिया भर की जो चीजें हैं उनके बनाए हुए हैं, अल्लाह की कसम मैंने हाथ तक नहीं लगाया। पहले मैं पी भी लिया करता था, मैंने नहीं पिया है। कोई ये कह सकता है कि हमारे बाइकाट करने से, एक दो के बाइकाट करने से क्या होता है? तो मैं उसको बताता हूं कि हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह के लिए जब नारे नमरूद सुलगाई गई थी तो मेंढक बुझा रहा था, आग को पानी लेकर के आ रहा था और गिरगिट फूंक मार रहा था। ना तो मेंढक के पानी लाने से वो आग बुझ रही थी और न गिरगिट के फूंक मारने से वो आग दहक रही थी। क्या वजह है? एक का नाम गद्दारों में लिखा गया, एक का नाम वफादारों में। हजरात, मैं ये कहना चाहता हूँ, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब बाजारे मिस्र में खरीदारों की लाइन थी और खरीदा जा रहा था तो क्या वो ज़ईफा नहीं आई थी? हैं, अटियां लेकर के आ गई थी, रुई की अटियां लेकर के। उससे कहा था, कहने वालों ने उसका मजाक भी उड़ाया था, ए बेवकूफ औरत, यहाँ तो अजीज मिस्र खरीदार है। अजीज लक़ब होता था मिस्र के बादशाह का, वो खरीदार है यहाँ, तेरी अटियों की क्या हैसियत? रोते हुए उस औरत ने कहा था, एतराज करने वाले, ये तो मैं भी जानती हूँ कि मेरी अटियों की कोई हैसियत नहीं है। मेरी अटियां ना देख, मेरे दिल का जज्बा देख, इसलिए लेकर के आई हूँ कि कल कयामत के दिन यूसुफ के खरीदारों में मेरा भी नाम आ जाएगा। इसलिए मजलूमों की हमदर्दी में आप पीसफुल जो भी अपने तौर पे कर सकते हैं, अरे दुआ तो कर ही सकते हैं उनके लिए नमाजें पढ़ पढ़ के दुआ करो। अरे तुम्हारा जज्बा कहाँ चला गया? तुमसे मस्जिदें भरी नहीं जाती, बातें करते हो बहुत बड़ी बड़ी, ऐसी बातों से कुछ नहीं होता है। पहले मस्जिदों को आबाद करना पड़ेगा। मुझे याद आता है, इजराइल के एक मुफक्किर से पूछा गया था, क्या तुम्हें इस बेबस कौम से कभी डर लगता है? तुम्हें लगता है कभी बेदार हो जाएगी? उसने कहा था, हाँ, जिस दिन फज्र की नमाज में मुसलमानों की तादाद जुमे के नमाज के बराबर हो जाएगी, हमें लगेगा ये कौम बेदार हो गई। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम नमाजें ना पढ़ें, अल्लाह के घर को वीरान रखें तो कैसे मदद आएगी? मेरे रब ने कुरान में कहा, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत बदलने की फिक्र ना करे। अपनी हालत तो बदलो। मैं आज कितने जवानों को देखता हूँ, मुझे कहना चाहिए, मैं ये क्यों कहूँ नहीं कहना चाहिए, कितने जवानों को देखता हूँ, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है, सट्टे लगाते हुए मिल जाएंगे, जुए खेलते हुए मिल जाएंगे। वो कौम जिसकी बहनें बेटियां उनके सरों से छत छीन ली गई, जिस कौम के बच्चों को यतीम कर दिया गया, पूरे पूरे परिवार जिनके शहीद हो गए, उन बच्चों का कोई पुरसाने हाल नहीं। उनके आंख के आंसू देखो तो दिल का कलेजा मुंह को आने लगता है, पैमाने दिल आंखों से बरसने लगता है। उन बच्चों का दर्द देखो, उनकी आहें देखो। उसके बावजूद इस कौम ने अभी शराब के जाम नहीं छोड़े, ताश के पत्ते नहीं छोड़े, जुआ खेलना नहीं छोड़ा। तो मुझे बताओ मेरे साथियों, कैसे हालात बदलेंगे? हाँ, मौजूदा दौर के दिन रात बदल सकते हैं, मुल्क के फिक्र नजरियात बदल सकते हैं। तुम बदल जाओ तो हालात बदल सकते हैं। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। तुम्हें बदलना पड़ेगा पहले, उसके बाद हालात बदलेंगे। तुमने वो मनाजिर, मैंने क्या, तुमने सबने, हम आपने सबने देखे मेरे साथियों। उस कौम को सलाम करो, मगर यहाँ जुआ खेला जा रहा है। क्या तुमने हुजूर की ये हदीस नहीं पढ़ी कि जुआ खेलने वाला जब जुआ खेलता है तो वो गोया के खिंजीर के खून में अपने हाथों को रंग लेता है?
सट्टे लगाए जा रहे हैं कि इस ओवर में ये विकेट हो गया, इतने रन आ गए तो तुम जीते वरना हम जीते। ऐसे सटोरिए वो कितने जवान लड़के जो शराब का जाम पी रहे हैं, और शराब पी करके फिर नालियों के किनारे पे पड़े रहते हैं, पेशाब करके चला जाए कुत्ता उनके मुंह पे, नालियों में वो अपने आप को देख लो जाकर के क्या सूरत हाल है, नालियों में डुबकियां लगा रहे हैं, कैसा कैसा गंदा पानी उनके मुंह में जाता होगा। शराबें पी जा रही हैं मुसलमानों में, कौन सा गुनाह है जो आज मुसलमानों में नहीं हो रहा है? अपने आप को बदलो। सहाबा और हकीकत में मुसलमान वो थे कि जब शराब की हुर्मत पे आयतें नाजिल हुई कुरान में, तो शराब के मटके फोड़ दिए थे और नाली में पानी की जगह शराब बह रही थी। मेरे साथियों, ये अहले ईमान होते हैं। आज हमें और आपको क्या दर्द है? किसका दर्द है? किसी का कोई दर्द नहीं, न किसी का एहसास है। अल्लाह अल्लाह, उनके जज्बे को सलाम करो। वो खंडरात पे बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं मेरे साथियों, उनके मकानों पे छतें ना बची फिर भी कुरान पढ़ रहे हैं। ये 6 बच्चे हाफिज कुरान हुए। मुझे एक वाकया वहीं का याद आ गया कि वो खैमा लगा करके कुरान की तालीम देते हैं, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाते हैं, और उन्हीं खैमों में अल्हम्दुलिल्लाह पिछले साल 1000 से ज्यादा हाफिज कुरान बन गए थे। आज हमें क्या हो गया? उन लोगों का जज्बा देखो, हौसला देखो, अपने अमल से वो साबित कर रहे हैं। हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, हक को कभी बातिल न कहा है न कहेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा, दीवाना मोहम्मद का डरा है न डरेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कारी साहब ऐसी मुफलिसी और ऐसी गरीबी के वो खेमे में ही ऐसी तालीम देते हैं। तो एक दिन एक टीचर उनकी कहने लगी, ये फलस्तीन का वाकया बता रहा हूँ, उनकी टीचर कहने लगी, बच्चों मैं तुम्हारा एग्जाम लूंगी और जो 90+ नंबर लेकर के आएगा, जितने भी उसने नंबर कहे इतने नंबर लेकर के आएगा, मैं उसे इनाम दूंगी। सब बच्चों ने इतनी मेहनत की थी, उन गरीब बेबस यतीम बच्चों ने, कितने यतीम है उनमें जरा तसव्वुर करो, इतनी मेहनत की कि सारे के सारे बच्चे उतने नंबर लेकर के आए जितना टीचर ने कहा था। इनाम एक है, दावेदार अनेक हैं। अब ऐसी सूरत में क्या किया जाए? इनाम एक और माशाल्लाह नंबर सब अच्छे लेकर के आ गए। उसकी आंखों में आंसू हैं। कहा, बच्चों काश मेरे पास इतना होता कि मैं तुम्हें सबको इनाम देती, मगर माशाल्लाह खुशी यह है कि तुम सब अच्छे नंबर लेकर के आए हो। लिहाजा ऐसा करो, ये पर्चियां अपने अपने नाम से पर्चियां लिख दो, पर्ची कुरानदाजी हो जाएगी, जिसके नाम से पर्ची निकलेगी उसे इनाम दिया जाएगा। इस पे सब लोग एग्री हो गए। जब पर्ची निकाली गई, कुरानदाजी की गई, तो उसमें पर्ची निकली एक बेटी की, एक बच्ची की, जिसका नाम था सबा अब्दुल करीम। उस बच्ची की जब पर्ची निकली तो वाकईतन पूरे क्लास में, पूरे स्कूल में वही बच्ची डिजर्व करती थी, सबसे ज्यादा मुस्तहिक वही बच्ची थी, क्योंकि ना उसकी माँ ना बाप ना भाई कोई नहीं था, दूसरे लोग उसकी परवरिश कर रहे हैं, सबसे करीब वही थी। टीचर की आंखों में आंसू आए, बच्चे की पेशानी चूमी, कहा, बेटा मेरा दिल भी ये चाहता था तुम्हें इनाम मिल जाए और नाम भी तुम्हारा ही निकल आया है। उसको इनाम दे दिया गया। ये कहानी खत्म नहीं हुई है, कहानी शुरू हुई है। वो टीचर अपने घर पे जाके अपने हस्बैंड के सामने दहाड़े मार मार के रोने लगी। उनके शौहर ने कहा, क्या हुआ, इतना क्यों रो रही हो? कहती, आज मेरे स्कूल में बड़ा अजीब वाकया पेश आया। जहां तक मैंने सुनाया वहां तक ये सुनाने के बाद आगे का हिस्सा वो बताती है कि वो सारे बच्चे चले गए, मैंने छुट्टियां कर दी, वो अपने अपने खेमों में चले गए और वहीं जाके रिफ्यूजी कैंपों में रहते, वहीं पे जाके रहने लगे, चले गए। मैंने वो जो पर्चियां रखी थी, चूंकि मैं खाली बैठी थी, तो वो पर्चियां मैं खोल के देखने लगी। जब मैंने उन पर्चियों को खोल के देखा, हैरत की इंतहा न रही। हर पर्ची के अंदर सबा अब्दुल करीम का नाम लिखा हुआ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब। अरे यूसुफ रजा, उन बच्चों के जज्बे को सलाम करो। नाबालिग बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, मगर वो स्कूल के बच्चे जानते थे मुझसे ज्यादा सबा को जरूरत है। वो बच्चियां जानती थी मुझसे ज्यादा सबा को जरूरत है। तो सारे बच्चों ने अपना नाम नहीं लिखा, उसका नाम लिखा जिसका होना था। बेशक बेशक, क्या कहने हैं। वाह वाह, ये होता है ईमानी जज्बा, ये होता है एक दूसरे की हमदर्दी का जज्बा। आज तो लोग एक दूसरे की मेंढे काटने पे लगे हुए हैं, जिसकी ताकत है दूसरे का गला दबाना चाहता है। अरे गांवों में जलसे होते हैं तो उन्वान दे करके जलसे किया करो, ताकि गांव की जरूरतों पे तकरीर हो जाए और लोगों तक पैगाम पहुंच जाए।
आज घर घर में पार्टी बंदी का झगड़ा, हर मोहल्ले में पार्टी बंदी का झगड़ा, मैडो के झगड़े। इन झगड़ों का सल्यूशन कैसे निकलेगा, ये पहले आप हमें तकरीर में मौजूद हो, उसके बाद इस पे तकरीर कराओ ताकि कुछ रिजल्ट निकल के आए, वरना लाख 2 लाख रुपए उठाने से क्या फायदा हुआ, मुझे बता दो आप लोग। बेशक बहुत अच्छा पैगाम है। मुझे कोई फिक्र नहीं पड़ती आप नजराना दो मत दो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इसकी कोई जरूरत भी नहीं है, ना मिले कोई टेंशन नहीं है, मगर ये लाखों रुपए आप उठाओ और जलसा खत्म होने से पहले चले जाओ, क्या मतलब है भाई इस बात का? हैं? क्या मतलब है? यहाँ बैठ के मूंगफलियां खाते हो आप लोग। वुजू के साथ बैठा करो, बार बार कहा कारी साहब ने, बावुजू बैठा करो, और बाद में ये मत कहा करो वो साहब आए वो साहब आए, ऐसा कर गए वैसा कर गए। ये बातें पहले सोचा करो, बाद में मत सोचा करो। समझ में आई कि नहीं आई? भेजे खराब हो गए तुम लोगों के, तुम्हें कुछ भी अंदाजा नहीं है दुनिया में क्या तमाशा बना करके रख दिया है। पार्टी बंदी के झगड़े हैं, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयां करते हो, वो उससे लड़ रहा, ये इधर से लड़ रहा, ये झगड़े खत्म करो। अगर वो तुम्हारी दूसरी पार्टी का भी है, मिला करे, उसको पढ़ के सलाम कर लिया करो। ये ना सोचो कि इसने हमें वोट नहीं दिया था, यार तेरे नबी का उम्मती तो है वो। बेशक क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। इस्लाम दिल तोड़ने की बात नहीं करता, टूटे हुए दिलों को जोड़ने की बात करता है इस्लाम। और सलाम करने से कोई छोटा नहीं बनता। कारी साहब वो अशार मुझे याद आते हैं, अदब से झुकता है झुककर सलाम करता है, फकीर दिल को सिकंदर सलाम करता है। न इसमें रहना कि कोई तुम्हें सलाम करे, बड़ा तो वो है जो बढ़कर सलाम करता है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। हजरात, अच्छा इसलिए मैंने आपसे कहा है इन बातों को समझने की कोशिश करो, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बताइए सबने उन्हीं के नाम लिखे, और मुझे वो जो आपने मिसरे पढ़े वो याद आए कि हुस्न अखलाक की अनमोल निशानी दे दो, गम के ठहरे हुए दरिया को रवानी दे दो। तुम हुसैनी हो तो एहसान के मशकीजे से, कोई दुश्मन भी अगर मांगे तो पानी दे दो। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को पढ़ाओ। अभी मेरे संबल में एक लड़का कासिम नाम का, माशाल्लाह जज बना वो, समझते हो? उसके पापा खिचड़ा और वो बिरयानी बेचा करते थे, लेकिन बाप ने विजन लिया, टारगेट लिया कि बच्चे को पढ़ाना है। ये बाप होता है, पसीने में भीग जाएगा, अपनी जिंदगी दांव पे लगा देगा, मगर ये सोचेगा मेरे बच्चे को वो तकलीफें न उठानी पड़े जो उसके बाप को उठानी पड़ी थी। बेशक ये औलाद की भी जिम्मेदारी है कि शादी हो जाए, तुम पे जिम्मेदारी आ जाए तो माँ बाप को आंखें न दिखाओ, उनके डांटने को बुरा न समझो। जिस दिन ये माँ बाप हमेशा के लिए सो गए, कान तरस जाएंगे, अब्बा की आवाज सुनने को नहीं मिलेगी मेरे यार। तुझे पता क्या है कि तेरे बाप ने तेरे लिए कितना संघर्ष किया है, और जो लोग नहीं करते उनसे कहता हूं कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दे दो। और भारत की सरजमीन पर भी अपने बच्चों का भविष्य अगर सेव करना चाहते हो तो उन्हें झगड़े ना सिखाओ, उनके हाथों में कलम दे दो। इंशाल्लाह तुम्हारा बच्चा राज करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। डॉक्टर अंबेडकर जी को कौन जानता अगर वो तालीम हासिल न करते? कारी यूसुफ रज़ा साहब, APJ अबुल कलाम जी को कौन जानता? अखबार बेचते थे। आप गुर्बत का अंदाजा लगाइए, और याद रखिए तरक्की भी वही करते हैं जो गुर्बतों की गोद में पलते हैं। अमीर का बेटा बहुत कम पढ़ता है, मगर ठीक है पढ़ भी जाता है, मगर गरीब चूंकि जानता है मुझे मेहनत करना होगी। और ये जो 6 बच्चे हाफिज कुरान बने, तुमने आज इनकी कामयाबी का सेहरा इनके माथे पे देखा, और देखोगे अभी दस्तार होगी, मगर इनकी परेशानियां नहीं देखी तुमने, इनके पाँव के छाले नहीं देखे, पूरी रात कुरान पढ़ते हुए नहीं देखा, इनको 4 बजे उठते हुए नहीं देखा है। जब तुम सोते होते थे तुमसे तो फजर की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती, मगर ये नौने हालाने मुस्तफ़ा, ये जरा सारे बच्चे किस वक्त उठ जाते हैं? 4 बजे। अजान फजर बाद में होती है, इनका उस्ताद इन्हें पहले उठा देता है। फिर तुम कहते हो कि मुदर्रिस ने हमें क्या दिया, इमामों ने हमें क्या दिया, इन मदरसों ने हमें क्या दिया? अरे जिंदगी का शऊर दिया है मदरसों ने, जीने का सलीका दिया है मदरसों ने, तुम्हारे घर तक आजान की सदा पहुंचाई है मदरसों ने, कुरान की आयतें पहुंचाई है मदरसों ने। अरे मुस्तफा की चौखट से जोड़ने का काम किया है मदरसों। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक है, बहुत अच्छा पैगाम। गुलफाम भाई चंदा कर रहे थे मदरसे के लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे थे। आज जिसने दिया बहुत अच्छा किया, और एहसान नहीं किया अगर तुमने दिया। ये ना कहना कि मदरसों ने हमें क्या दिया। अरे मदरसों ने तुम्हारा रिश्ता मुस्तफा से जोड़ दिया, और क्या चाहिए तुम्हें मेरे भाई? हैं? मैं पढ़ा हूं मदरसे में, मैंने तालीम हासिल की है। कितनी दफा मदरसों में नाश्ता तक नहीं मिलता मेरे भाइयों, बगैर नाश्ते के वो बच्चा कुरान पढ़ता है, उसके पाँव की खाक को सुरमा बना लो तब भी हक अदा नहीं हो सकता। उसने 30 पारों का हाफिज हुआ है, यूं ही नहीं हुआ है, एक आयत को 10 दफा याद किया है, सबक सुनाया है, फिर पिछले की फिक्र है, फिर सबक की फिक्र है। यार इस तरह से जिंदगी गुजरी है। यही तो वजह है कि आमना के लाल ने, मेराज के दूल्हा ने मदरसों में पढ़ने वाले का मकाम
पैगाम बताया है कि दुनिया वालों, इन मदरसों में पढ़ने वालों को हकीर न समझा करो। जब ये घर से निकलते हैं तो फरिश्ते आसमान से निकलते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तुम्हें लगता है कि ये फर्शे जमीन पे चल रहे हैं, नहीं, बल्कि ये तो फरिश्तों के परों पे सवारी कर रहे हैं। बेशक बेशक। इनका मकाम समझने की कोशिश करो, इनका रुतबा पहचानने की कोशिश करो, मेहनत करो, तालीम हासिल करो। संघर्ष की राह जो चलता है, हालात वही बदलता है। जिसने अंधेरों से जंग जीती है, सूरज बन के तो वही चमकता है। बेशक बेशक। जरा हाथ उठा के बोलो एक मर्तबा सुभान अल्लाह। अरे नींद तो नहीं आ रही आप लोगों को? खत्म कर दें क्या? बोलो। मैं अभी हसीन भाई से भी कह रहा था, माशाल्लाह कांकर सराय से हमारे और भी अहबाब आए हुए हैं। आधा घंटे का मेरा इरादा था, अब आप कहोगे तो तकरीर करूंगा, बोझ नहीं बनूंगा आपके ऊपर। बताओ इरादा है? कीजिए। अरे बोलो जोर से। मगर ये काम मत किया करो यहाँ बैठ के। आपने जो खाना पीना शुरू कर दिया, अदब से बैठो। नातवा हो, मुकर्रिर हो, नाजिम हो, जो भी आए अदब के साथ सुनो। जलसों का ये क्या तरीका है भाई? जलसों में कुछ देर बैठे चले गए यार, मौज मस्ती का जरिया ना बनाओ। मुहासबा करो, अपने आप का भी मुहासबा करो और समझने की कोशिश करो मेरे भाइयों। हालात को बदलने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा था, अपने बच्चों को पढ़ाओ। बताओ, खिचड़ा बेचता था, माशाल्लाह जज बन गया है। संघर्ष इसको कहते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंचे और इसमें किसी का योगदान नहीं था, उनके टैलेंट का योगदान था। और आपके अमरोहा के अभी जो ये क्या बोलते हैं चंद्रयान 3, उसमें अपने अमरोहा मुरादाबाद के भी कई बच्चे थे, यानी उस प्लानिंग में कई बच्चे शामिल थे। मेहनत करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। मैं खुजमा सफा व दामा कदरा के तौर पे कहता हूँ, इंसान अगर मेहनत करे, कहना नहीं चाहिए, बात बहुत बढ़ जाएगी, बस इतना ही समझ लो, मेहनत करे तो अमरोहा का नाम भी रोशन हो सकता है। क्या इशारा है? इशारा ही सही है, बस यही काफी है। इसलिए मेहनत करने की कोशिश करो भाइयों, संघर्ष करो। और वो एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था एक दफा कि सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो सूरज की तरह जलना भी सीखो। जी बेशक। एक दफा उन्होंने कहा था कि ख्वाब वो नहीं है जो इंसान सोते हुए देखता है, ख्वाब तो वो है जो इंसान को सोने ही नहीं देता है। कारी साहब, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं, क्यों सोचे रास्ता सरल होगा। कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा। और मुझे याद आ गया राहत इंदौरी साहब का वो शेर कि परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है, जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। क्या कहने, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर मुफ्ती आजम हिंद हजरत अल्लामा तौसीफ रजा साहिब संभली। सुभान अल्लाह। ये माएँ बहनें बैठी है, इनके लिए भी सुना दूं। अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद बनाए तो देखो माओ का किरदार कैसे अदा किया जाता है। इमाम बुखारी की माँ की कहानी सुनते हुए चलो। अल्लाह ने बेटा अता किया, नाम रखा मोहम्मद।